हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। तो वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ आकाश। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमने दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण के नियम पढ़े थे, अब वो होता कैसे है वो देखेंगे कि उत्तल दर्पण में अगर प्रतिबिंब का निर्माण होता है तो वो कैसे होगा। उसमें उत्तल दर्पण में जो है वो दो स्थिति है अपना उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब निर्माण का। पहला स्थिति जो है, वस्तु जब अनंत पे होगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो पहली स्थिति को हम देख लेते हैं। वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब का निर्माण कैसा होगा वो देख लेते हैं। ये हमारा बन गया उत्तल दर्पण। ये है मुख्य फोकस। ये है P, यहाँ आएगा फोकस, और ये है अपना वक्रता केंद्र। अब जो हमारा दर्पण जब कोई प्रतिबिंब बनाता है तो उसमें क्या होता है, दो प्रकाश की किरणें, दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ से टकराती है, जिससे क्या है वो एक आकृति बनाता है जिसको हम प्रतिबिंब बोलते हैं। तो यहाँ से क्या है, जब समानांतर जाए, बोल रहा है कि वस्तु जब अनंत पे हो, तो ठीक है, वस्तु अनंत पे जब होगा तो ये रहा, ये हमारा रहा वस्तु। ये वस्तु है। अब इससे क्या है, प्रकाश की किरणें जाएगी, और ये क्या है, ये उत्तल दर्पण है तो ये टकरा के परावर्तन के बाद क्या होता है, ये ऐसे लौटेगा। पर हमें क्या है, ये प्रतीत होता है कि जैसे फोकस से आती हो या आती हुई प्रतीत होती है। उत्तल दर्पण में क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें परावर्तन सतह से टकराती है तो वो ऐसा लगता है कि मिरर के पीछे से, मतलब बोल सकते हैं कि वो या तो फोकस से आती हुई प्रतीत होती है या आती है, ऐसा है। तो इसको क्या करेंगे, एक प्रकाश की किरण हमारा इधर से भी आएगा और ये क्या होगा, ये भी टकरा के वापस जाएगा। तो ये दो प्रकाश की किरण ऐसे आई और यहाँ से गई, ये समानांतर आया और परावर्तक पृष्ठ से टकरा के गया। पर ये क्या है, ये फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है फोकस पे। तो इसको हम फोकस से मिलाएंगे। और जो अगर कोई भी वस्तु अगर अनंत पे रखी होगी तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, वो बनेगा फोकस पे। तो ये हमारा फोकस है और यहाँ पे प्रतिबिंब हमारा बनेगा, और वो कैसा बनेगा, वो बिंदु के आकार का बनेगा और फोकस पे बनेगा। जब कभी भी उत्तल दर्पण की बात आती है तो जब वस्तु कहीं अनंत पे रखा हो तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस पे बनेगा और वो बिंदु के आकार का बनेगा। तो ये हमारा वस्तु है जो अनंत पे है, और इससे दो प्रकाश की किरणें आई, परावर्तक पृष्ठ से टकराई, और उसमें क्या होता है उत्तल दर्पण में कि वो टकरा के वापस चली जाती है, पर वो प्रतीत होता है कि जैसे फोकस से गुजर रही हो, है ना। तो ये फोकस से गुजर रही है, तो जो अगर फोकस से गुजर रही है तो क्या होगा, फोकस पे बनेगा जो अनंत में वस्तु होगा। तो ये हो गया हमारा पहला। तो इसमें क्या है,
इसकी स्थिति लिखनी पड़ेगी कि ये बना कैसा है। तो ये पहला होगा प्रकृति कि ये बना कैसा। तो हमारा जो उत्तल दर्पण है उसमें हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, आभासी व सीधा। और इसका आकार कैसा होगा, तो ये बिंदु के आकार का बना है। और तीसरा है इसका स्थिति, कहाँ बन रहा है ये। तो ये बन रहा है फोकस पे, तो ये बनेगा किस पे, फोकस पे, F पर बनेगा ये। तो ये पहला हमारा जो प्रतिबिंब निर्माण का ये पहला नियम था कि कैसे बनेगा उत्तल दर्पण में। अगर वस्तु अनंत पे हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ये कभी कभी बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव में आता है, या तो आप न्यूमेरिकल आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा इसी पे आता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको फोकस दूरी दे देगा कि बोल देगा कि वस्तु जो है अनंत पे है और हमारा जो वक्रता के पोल से जो हमारा कोई दर्पण है वो उत्तल दर्पण है, उसकी वस्तु अनंत पे है, रखी हुई है, और पोल से जो है फोकस की दूरी 8 सेंटीमीटर है, तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु का वो पोल से कितने दूरी पे बनेगा। तो सिंपल सा जवाब है, वो फोकस पे ही बनेगा और उसकी दूरी 6 सेंटीमीटर ही आएगा। क्योंकि जब भी हमारा कोई भी वस्तु अनंत पे होता है तो उत्तल दर्पण में क्या है, उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा फोकस पे बनेगा। तो इतना आपको याद रखना है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है। दूसरा जो नियम है वो है वस्तु अनंत व ध्रुव के बीच। अगर वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में रहेगा तो कहाँ बनेगा, तो वो देख लेते हैं। ये सी है। अब बोल रहा है वस्तु जो है ध्रुव और अनंत के बीच में है, ठीक है। तो इसको हम कहीं भी रख सकते हैं। अब इससे क्या होगी, जब प्रकाश की किरणें टकराएगी तो दो किरणें यहाँ भी टकराएगी। एक जो है इसके समानांतर जाएगा और परावर्तन के बाद लौट जाएगी। और ये कहाँ मिलेगा, ये फोकस से आता हुआ प्रतीत होगा, ठीक है। ये फोकस पे मिली। अब दूसरी प्रकाश की किरण जाएगी, क्योंकि ये यहाँ से सीधा जाएगा, और ये कैसा जाता है, ये जाएगा वक्रता केंद्र से, है ना। एक क्या है जो समानांतर जाएगी, वो परावर्तन होने के बाद वो वापस आ जाएगी और वो फोकस पे मिलता हुआ प्रतीत होगा। और एक जो है जो हमारा ये दूसरा प्रकाश की किरण है, ये क्या है, वक्रता केंद्र से होते हुए जाएगी। ये क्या होगा, वक्रता केंद्र से होते हुए जाती है। तो ये क्या है, यहाँ मिल रहा है,
ये जो प्रकाश की किरण है या फोकस पे मिल रहा था, और जो है प्रकाश की दोनों किरणें जहाँ मिलती है वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। तो ये मिल रहा था फोकस पे आके, तो ये फोकस पे इसका प्रतिबिंब बना। अब ये कहाँ मिल रहा है, ये ध्रुव और फोकस के बीच मिल रहा है, ध्रुव और फोकस के बीच मिल रहा है। तो ये प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। ये यहाँ बनेगा। अब इसकी जो है इसकी जो है प्रकृति क्या होगी, आकार क्या होगा, वो देख लेते हैं। तो प्राकृतिक इसका क्या होगा, आभासी। आभासी व सीधा। और आकार क्या है इसका, वस्तु से छोटा होगा। वस्तु से क्या होगा, छोटा। और ये कहाँ बन रहा है, ये P और F के बीच बन रहा है। तो ये P व F के बीच। तो ये अपना दो नियम है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण की, कि अगर कोई वस्तु अनंत पे होगा तो उससे दो प्रकाश की किरणें आएगी और परावर्तन होने के बाद वापस चली जाएगी, पर वो फोकस पे मिलता हुआ प्रतीत होता है। तो वो दर्पण कहाँ बनेगा, वो जो प्रतिबिंब होगा वो फोकस पे बनेगा। और ये बनेगा कैसा, इसकी आकृति होगी आभासी होगा और सीधा होगा। आकार कैसा होगा, बिंदु के आकार के होगा, क्योंकि ये फोकस पे बन रहा है। और इसकी स्थिति कहाँ पे होगी, फोकस पे। ये बनेगा कहाँ, फोकस पे बनेगा। और दूसरा जो है वस्तु अगर अनंत और ध्रुव के बीच में हो तो वो क्या होगा, उसमें से दो प्रकाश की किरणें जाएगी, एक जो है टकरा के वापस आएगी और वो मिलती हुई प्रतीत होगी फोकस पे, और दूसरा वक्रता केंद्र से होते हुए जाएगी। और जहाँ पे वो दोनों किरणें टकराएगी वहाँ पे हमारा प्रतिबिंब दर्पण बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। और वो क्या होगा, वो भी आभासी व सीधा होगा। और ये वस्तु से छोटा होगा, मतलब जैसे जैसे हम ध्रुव और फोकस के करीब जाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता जाएगा। और ये क्या है, ये ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा। यही चीज़ एग्जाम्स में आता है, ऑब्जेक्टिव्स में पूछते हैं, और अपना जो है न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, इसके अंकित प्रश्न आते हैं। तो उसमें भी पूछा जाता है कि हमारा जो ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी इतनी है और ध्रुव से फोकस की दूरी इतनी है, अगर वस्तु अनंत पे होगा तो ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और उसकी दूरी कितनी होगी। तो हमें ये अगर कंडीशन पता होगा, ये जो नियम पता होगा निर्माण का कि कहाँ बनेगा, तो उससे हमको ये न्यूमेरिकल जो भी आंकिक प्रश्न होगा उसको सॉल्व करने में आसानी होगी। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण कैसे होता है, एग्जाम्स में आता है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। और ये वाला डायग्राम आपको वहाँ पे बनाना है कि दो जो नियम है वो कैसे है, कौन सा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है और कैसे बन रहा है, ये चीज़ें आपको वहाँ पे दर्शाना होगा। है ना, ये आपको बनाना है और वहाँ भी ये चीज़ आपको दिखाना है कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, किसके बीच बन रहा है, उसकी स्थिति क्या है, उसका आकार क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, और इस तरह से आपको एक्सप्लेन करना है। अब अगले सेशन में, अगले क्लास में हम देखेंगे कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण के कितने नियम होंगे और कैसे वो अलग अलग फोकस पे वस्तु अलग अलग दूरी पे अगर रखे जाएंगे तो कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा और कितना छोटा बनेगा, कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि उत्तल दर्पण में जो है प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। इसके दो नियम है, एक अगर वस्तु अनंत पे होगा तो उसका जो है प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, और अगर वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में होगा तो वो कहाँ बनेगा, ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।